कोई भी ये वीडियो ये वाला सीरीज़ देखेगा ये वाला एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड देखेगा, ये 100 क्वेश्चन करेंगे। इसमें से 100% उसका 25 2025 26 जो भी है उसमें कोई भी कुछ साल में भी आए तो 100% उधर से एक ही क्वेश्चन 100% मिलेगा उसको। 100% उसको 100 क्वेश्चन करना है तो एग्जाम के जाके तुम्हारा 8 मार्क कंफर्म मिलेगा इसमें से। तो या क्या करेंगे, पहले जो टॉपिक वाइज मैंने स्टार्ट किया था सीरीज, टॉपिक वाइज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अल्कोहल कराया था, अल्कोहल फिनोल ईथर। तो अभी इस तरह का पिछली वीडियो अल्कोहल फिनोल ईथर में था, अभी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक किया 100 क्वेश्चन में। पहले तो टॉपिक वाइज किया था 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तुम्हारा इस टॉपिक से। अभी पूरा वन शॉट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 100 क्वेश्चन है, वो जरूर कीजिए, आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से आएगा। तो शुरू करते हैं। अभी पिछली वीडियो में ट्रिक बताया था किस तरह का करना है, कैसे करना है। अभी इधर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। और सब कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग मैं दिखा सकता हूँ। ऐसे 100 क्वेश्चन करेंगे, कम टाइम में करना है इसलिए फास्ट करेंगे। और आप लोगों को जो भी कुछ पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप लोग पॉज करके खुद कीजिए, बाद में सॉल्यूशन देखिए। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्रिपेयर्ड रेस्पेक्टिवली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ किसको, एल्डिहाइड किसको, प्राइमरी को, और जो सेकेंडरी कीटोन किसको, सेकेंडरी अल्कोहल को। जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिल जाएगा आंसर। तो अल्कोहल, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और अल्कोहल वेपर पास ओवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिस्ट टू गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन सा कैटालिस्ट देना पड़ेगा। एनसीईआरटी में लिखा है अल्कोहल वेपर पास ओवर हैवी मेटल कैटालिस्ट जैसे एजी या कॉपर। आंसर 2 है, 2 का 2 आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव्स 5 keto 2 methyl upon ozonolysis, 5 keto 2 methyl hexanal upon ozonolysis। आंसर कौन सा होगा ओजोलाइसिस का? 2024 में नीट में आया था, जेडब्ल्यू 2025 में आया था, तो अभी क्या आ सकता है कि नहीं। तो ओजोनलाइज करने के बाद क्या होगा, इधर तक काट होके इधर डबल बॉन्ड आके डबल बॉन्ड होगा, इधर क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, इसमें एक ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, तो क्या बनेगा आंसर। तो इधर 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेन अपन ओजोनलाइसिस, इधर काट करेंगे तो ये वाला कीटोन, पहले वाला 5 कीटो होगा, इधर कीटो ग्रुप आ रहा है 1 2 3 4 5 कीटोन होगा, 2 मिथाइल 1 2 मिथाइल है, हेक्सानेल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्सानेल हो जाएगा। तो 3 का 2 होगा। मैच द रिएक्शन गिवन इन द कॉलम ए एंड बी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो एक कॉलम मैच करते हैं, इथिन नाइट्राइल और टू इथानेल, इथिन नाइट्राइल टू इथानेल, एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनेल ब्यूटिन टू इन टू इथानेल। तो आंसर कौन सा होगा आंसर, आप लोग खुद मिला लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में क्या हुआ है पहले भी वीडियो में बताया गया, तो इसमें क्या होगा आंसर, इथिन नाइट्राइल टू इथानेल, नाइट्राइल ग्रुप ऐड हुआ है। तो आप लोग सबको पता है नाइट्राइल ग्रुप जब ऐड हो रहता है उसमें एल एल्यूमिनियम ब्यूटाइल जैसे कुछ था, एल बी यू डाइबिल एच, यही है डाइबिल एच। ओजोनलाइसिस करेंगे तो एलाइल अल्कोहल को ब्यूट टू इन टू इथानेल, तो ब्यूट टू इनको ओजोनलाइसिस करेंगे तो ये बनेगा हाइड्रोलाइज, ओजोनलाइज करेंगे तो इथानेल बनेगा। पीसीसी पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट का यही काम है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख सकते हो, तो आंसर क्या होगा आप लोग खुद मिला लीजिए। तो ब्यूटूइन ओजोनलाइसिस हो जाएगा, और तो एक ही ये दोनों काट दो, और उसमें B23 कौन सा है, इलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनल, तो ये तो पीसीसी होगा पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये तो डाइबेल एच होगा, आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इथाइन प्लस वाटर गिव्स HgSO4 H2SO4, ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड बनता है उसमें, आंसर 2 होगा, 5 का 2 होगा। अभी जो भी क्वेश्चन क्या हो देख लेते हैं एनसीईआरटी का। ये देखो, हेवी मेटल कैटालिस्ट Ag कॉपर, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, और ओजोनलाइसिस करेंगे जिंक डस्ट, तो क्या देता है, एल्डिहाइड देता है क्वेश्चन में। कीटोन या मिक्सचर ऑफ डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ एल्किन, और उसमें आधार देन बेस गिव कीटोन, ये सिर्फ वो एसिटाल्डिहाइड देता है, बाकी सब इथाइन एसिटाल्डिहाइड देता है, बाकी सब कीटोन एल्का है, बाकी अदर देन दिस गिव कीटोन, बाकी सब कीटोन देता है। उसमें स्टेनस क्लोराइड स्टीफन रिएक्शन होगा, बेंजोइल क्लोराइड H2PDBA सपोर्ट देंगे तो बेंजोइल्डिहाइड बनता है, ये कौन सा रिएक्शन है, रोसेनमंड रिडक्शन होता है। तो नंबर 7, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोसेनमंड रिडक्शन, और फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेंपरेचर, आंसर कौन सा होगा, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोसेनमंड रिडक्शन। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक ही है, फॉर्मल्डिहाइड इज अनस्टेबल इसलिए रूम टेंपरेचर में अनस्टेबल होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बहुत करेक्ट। तो ये ऐसे देखना है, स्टेटमेंट और रीजन स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, 7 का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसमें डाइबेल एच दिया हुआ है, स्टेनस क्लोराइड और डाइबेल एच। तो स्टेनस क्लोराइड को सिलेक्ट द रिएजेंट इंटरमीडिएट फॉर्म इन द स्टीफन रिएक्शन में इमाइन बनता है, स्टेनस क्लोराइड इमाइन बनेगा, आंसर क्या होगा, आंसर 8 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट गिव द सेम प्रोडक्ट इन रिडक्शन, कौन सा सेम प्रोडक्ट देगा रिडक्शन करने के बाद डाइबेल एच देंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा आंसर, इधर देखिए एस्टार ग्रुप। तो ये वाला इधर 9CN, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं होगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बट ये दोनों तो नहीं होगा, इसमें डाइबेल एच देने के लिए बोल रहा है, ये सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तो होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर 2 होगा, 9 का 2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये एल्किन है, इधर CN ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्किन को कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ उसको CN को ट्रांसफर कर देगा एल्डिहाइड में, तो और वाटर दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, 10 का 2 होगा आंसर। तो मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ रिएजेंट गिवन इन द कॉलम दिया हुआ 1 एंड 2, तो हेक्सेन 1 2 ऑल टू हेक्सानेल अल्कोहल 2, और इधर साइक्लोहेक्सानॉल अल्कोहल 2 कीटोन, और इधर पर आप 12 इन टू बेंजाल्डिहाइड। तो हम लोगों को क्या करेंगे, इधर तो हेक्सानॉल तो है साइक्लोहेक्सानोन, पीस इधर क्रोमियम प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आंसर क्या होगा हमारे से, ये तो लग रहा है ये पीसीसी होगा, मेरा भी डाउट है इसलिए एनसीईआरटी को देख रहा हूँ। तो ये देखिए, हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सानॉल अल्कोहल एल्डिहाइड, तो ये पीसीसी कर रहा है, और इसमें पैराफ्लोरोटोलिन को पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड में कौन सा लेके, क्वेश्चन नंबर 3 का क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, या CrO2Cl2 ट्वाइस प्लस वाटर, तो ये भी, और ये साइक्लोहेक्सानॉल टू हेक्सानोन कौन सा, एनहाइड्रस CrO3 अल्कोहल टू कीटोन, तो इधर पे आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसके हिसाब से, साइक्लोहेक्सानोन हेक्सानोल टू हेक्सेन, तो ये तो पीसीसी हो गया तुम्हारा, ये ए का ए है,
ए का ए 2 ऑप्शन में है, और हेक्सानॉल टू हेक्सानोन, हेक्सानॉल टू हेक्सानोन क्या था, एनहाइड्रेट CrO3, CrO3 नहीं है, एनहाइड्रेट तो नहीं है, एसिटिक एनहाइड्रेट, ये एसिटिक एनहाइड्रेट तुम्हारा फ्लोरो सी का 2 हो जाएगा, सी का 2, ये सी का 2, ए का 1 और साइक्लोहेक्सानोन बी का 3 हो रहा है, CR2 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो आंसर क्या होगा 11 का 3 होगा आंसर। सिलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये देखिए टोल्यूइन रिएक्ट विद क्रोमाइल क्लोराइड गिव बेंजाल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो इधर आंसर क्या होगा, क्रोमियम टोल्यूइन रिएक्ट विद क्रोमाइल क्लोराइड गिव बेंजाल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये CrOCl2, ये ट्वाइस तो नहीं, इधर तो नहीं होगा, ये तो काट देते हैं पहले ही, OCrOCl2 ट्वाइस, H2Cl नहीं, Cl ट्वाइस होना चाहिए, ये दोनों ये तो काट देते हैं, H2 नहीं होता है उसमें, CrCl2 क्रोमियम होना चाहिए था, ये क्रोमियम है तो ये भी नहीं होगा, क्रोमाइल क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा तो CH क्रोमाइल क्लोराइड टोल्यूइन के साथ बेंजाल्डिहाइड, तो आंसर ये होगा 12 का 3 ऑप्शन होगा। NCERT में देख लीजिए, OCrOHCl2 ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा, PCC पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट होगा, PCC पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट सुटेबल रिएजेंट। तो ये टोल्यूइन ट्रीटेड विद क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिडिक एनहाइड्राइड, ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, तो ये तो तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट देगा, तो शायद बेंजाल्डिहाइड देता है, टोल्यूइन जब रिएक्ट करता है क्रोमिक ऑक्साइड के साथ तो एसिडिक एनहाइड्राइड बेंजाल्डिहाइड देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो स्टेनस क्लोराइड है, मैंने पहले ट्रिक बताया था, स्टेनस क्लोराइड तो स्टीवन होगा, ये देखिए स्टीवन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गेटामिन कोच रिएक्शन कौन सा है, इधर चूज द गेटामिन कोच रिएक्शन, गेटामिन कोच रिएक्शन कौन सा होगा, ये तो साइड चेन क्लोरीनेशन है, COHCl LCl3 CuCl, तो बेंजाल्डिहाइड बन रहा है, सब में बेंजाल्डिहाइड बन रहा है। ये देखिए इसमें CrO3CH एसिटिक एनहाइड्राइड, ये तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये पिछले वाला मैंने दिखाया था, ये देखो COCH3 ट्वाइस और वाटर H3 को हिट दे रहा है, तो इसमें ये भी नहीं होगा, और CH2 पोलर नॉन पोलर, ये सॉल्वेंट में दिया CrO2Cl2, तो आंसर क्या होगा, कंटेमिनेशन CO प्लस HCl एनहाइड्राइड ClCl3 CuCl, तो ये करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाता है बेंजाल्डिहाइड। ऑप्शन 1 होगा 16 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, करेक्ट कौन सा होगा, ट्रीटमेंट ऑफ एसिड क्लोराइड विद डाई अल्काइल कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद गिग्ना रिएजेंट गिव्स कीटोन। नंबर 2, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड गिव द कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, और अल्काइल नाइट्राइल गिग्ना रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस कीटोन बनता है, तो करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग आंसर कीजिए, आंसर क्या होगा उसमें, ये तो कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम के साथ जब रिएक्शन होगा ये तो गिग्ना रिएजेंट कीटोन बनेगा, और बेंजीन और सब्स्टिट्यूट बेंजीन ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड इट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, हाँ ये भी कीटोन बनाता है, एनसीईआरटी में लास्ट पेज में दिया हुआ है, ट्रीटिंग विद अल्काइल नाइट्राइल गिग्ना रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस के गिग्ना रिएजेंट अल्काइल नाइट्राइल का, तो ये भी कीटोन बनता है, आंसर 17 का 4 होगा, ऑल ऑफ द अबव। इन द रिएक्शन ऑफ NaHSO3 कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म बाइसल्फाइड प्रोडक्ट द न्यूक्लियोफाइल इज, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, बाइसल्फाइड, NaHSO4 के साथ जब रिएक्शन होगा तो बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बनाता है, द रिएक्शन दिया हुआ है तो Na पॉजिटिव होगा और HSO4 नेगेटिव SO3 नेगेटिव होगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, HSO3 नेगेटिव, आंसर 18 का 1 होगा। द मिथाइल एंड इथाइल एंड प्रोपानॉल आर मिसिबल विद वाटर बिकॉज़ दे इंटरैक्ट विद वाटर एंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आंसर 2 होगा 19। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लार्जर डायपोल मोमेंट, नंबर 2 द हाई पोलैरिटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड एक्सप्लेन बाय द रेजोनेंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रल एंड डायपोलर स्ट्रक्चर, हाँ ये तो एनसीईआरटी का पहले लाइन में दिया हुआ है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, एल्डिहाइड एंड कीटोन डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और हमें पोलैरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड रेजोनेंस से और न्यूट्रल और डायपोलर स्ट्रक्चर मिलता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, 20 का 1 होगा। द डायपोल मोमेंट ऑफ आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, when size of aldehyde increases odor become less pungent and more fragrant, हाँ साइज जब इंक्रीज होता है तो लेस पंजेंट होता है, फ्रेगनेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, द इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हाँ सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, नहीं डिक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी, तो आंसर क्या होगा, 22 का 1 होगा आंसर। pi electron cloud of carbonyl bond is C double bond or bond is symmetrical, the oxygen in the carbonyl group is far more electronegative than carbon, कार्बन ऑक्सीजन तो ज़्यादा है तुम्हारा, हाँ ये सही, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, बट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्ड इज सिमेट्रिकल नहीं होता है, कैसे सिमेट्रिकल होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा 23 का तो आंसर लग रहा है, ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1 सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो 1 इनकरेक्ट है, 23 का 4 होगा। 24 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे किसका सबसे ज़्यादा होता है, सब लोग सबको बताइए, जो अभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो एल्डिहाइड अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, बाद में एल्डिहाइड का होगा, बाद में तुम्हारा ये एस्टर का होगा, ये बाद में ईथर का होगा, बाद में ये एल्किन का होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर 3 होगा, 24 का 3 होगा। सिलेक्ट द करेक्ट डिसिमिलरिटीज बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलर, कार्बन ऑक्सीजन हाँ इसमें पोलैरिटी होता है, बट कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉन पोलर, कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉन पोलर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर एंड देन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन को बॉन्ड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बट कंपाउंड कंटेन्स CC डबल बॉन्ड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। 26 कार्बोनिल कार्बन इज ए न्यूक्लियोफाइल, अभी देखते हैं दूसरा वीडियो में, बाकी बने रहे, डाटा रहे, थैंक यू।